कैसे हो आप लोग? भाई जो बच्चा 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में है, ठीक है, किसी भी क्लास में, भाई सबके लिए टाइम टेबल एक जैसा ही है। ठीक है, सबके लिए क्या है, टाइम टेबल एक जैसा ही है। बच्चों मैं इतना तगड़ा टाइम टेबल लेके आया हूं। भाई तुम लोग क्या करते हो, अपने आप से अपने आप को पहले समझाओ कि पढ़ना कितनी देर है। पहली बात तो देर नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, टॉपिक पढ़ते हैं। क्या भाई कभी तुम टाइम को पढ़ते हो? टाइम को पढ़ते हो? टाइम को, अब भाई टाइम को क्यों पढ़ते हो? टाइम को पढ़ना ही नहीं है, टाइम को पढ़ना ही नहीं है। ये नहीं कि भाई तुमने पहले सोच रखा है 1 घंटे पढ़ेंगे, 2 घंटे पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं। पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना है भाई, टॉपिक पढ़ना है, ना कि टाइम पढ़ना है। ठीक है, बस यही चीज बताना चाह रहा हूं, सुन लो। ऐसा टाइम टेबल बता दूंगा भाई, मैंने खुद मेरा दोस्त भाई एनआईटी में है, ठीक है, एनआईटी में उसने ये टाइम टेबल बताया कि भाई वो कैसे फॉलो करता था। ठीक है, और टॉपर्स का टाइम टेबल थोड़ा हटके होता है। भाई एक बात बोलूं, मेहनत गधा भी करता है और घोड़ा भी करता है। ठीक है, मेहनत गधा भी करता है, घोड़ा भी करता है, पर दोनों की मेहनत करने में तरीका में अलग है। भाई थोड़ा सीरियस नहीं लेना भाई। देखो मैं इतना बताना चाह रहा हूं भाई, जो घोड़ा मेहनत करता है उसकी मेहनत को मेहनत बताया जाता है, ठीक है, पर गधे की मेहनत को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मैं बताना क्या चाह रहा हूं वो सुन लो। जैसे दो लोग हैं, है ना, ये पढ़ेगा 7-8 घंटे, ये पढ़ेगा 2 घंटे, पर इसके 2 घंटे ऐसे हैं जो भैया सामने रिजल्ट पे दिख के आते हैं किधर 95%, 90%, पर ये बेचारा पढ़ेगा इससे भी ज्यादा, पर परसेंटेज कितनी आ रही बेचारे की, 60, 65। तो भाई अंतर क्या है? पढ़ तो ये भी रहा है, ये भी रहा है। ये 2 घंटे पढ़ा है, 6 घंटे पढ़ा है। इस तरह अगर ये इस तरह पढ़ने लग जाए तो भैया ये तो इसके लायक कोई पेपर बचेगा ही नहीं, या इसके लायक तो भाई मार्कशीट बचेगी नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पर गलती कहां हो रही है, आज मैं बताऊंगा गलती कहां हो रही है तुम्हारी। ठीक है भाई, जो भी नया है चैनल पे, पहले तो भाई प्यारा सा एक लाइक कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबा दो। और भाई 50 सब्सक्राइबर का टारगेट रख रखा पता नहीं कब से, भाई पूरा नहीं हो रहा यार, करवाओ यार। क्या गलती हो रही है भाई मेरे से, तुम मुझे कमेंट में बताओ यार, मैंने गलती क्या कर रहा हूँ। क्लास 10 का पूरा कंटेंट ला रहा हूँ, रियल नंबर, पोलिनोमियल सारे चैप्टर करवाते चले जा रहा हूँ, है ना, एनआईएस की वीडियो ला रहा हूँ अभी थोड़े दिनों में। ठीक है भाई, देखो यार किसके लिए, तुम्हारे लिए ही तो है, पर चैनल को सब्सक्राइब तो करो यार, चैनल को सब्सक्राइब तो करो भाई। क्या यार, मतलब मजा नहीं आ रहा है, सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, मुझे आउटपुट दिखाओ यार, मैं भी तुम्हें आउटपुट दिखाऊंगा, टाइम टेबल ऐसा बता दूंगा तुम भी बोलोगे भाई मजा आ गया भैया। बस यही तो चाहिए था हमें भाई। मैंने भाई कम से कम 5-6 साल पढ़ा रखा है। ठीक है, 10th कोई पढ़ा रखा है, 12th कोई पढ़ा है, 12th का कम बैच था बट 10th का बैच ज्यादा था। भाई वो बच्चे आज तक मेरे से पूछते रहे टाइम टेबल बताओ भैया, और मैंने उन्हें जिस दिन बता दिया था टाइम टेबल, उसी दिन उनके भाई परसेंटेज में इंक्रीमेंट हुआ है, परसेंटेज में इंक्रीमेंट हुआ है। कैसे हुआ है वही सब चीज मेरे को आज बताना है, क्योंकि भाई जो चीज फायदे की वो चीज छुपानी नहीं चाहिए, और मेरे भी काम यही है, जो चीज फायदे की होती है मैं छुपाता कभी नहीं हूं, वो सबके सामने लाना चाहिए। ठीक है भाई, वही बताने जा रहा हूँ भाई। कभी भी आपने क्या करा, वादा करा भाई, भाई यार आज मैं रात में, अभी नहीं रात में, ठीक है, रात में पढ़ेंगे 4 घंटा, ठीक है, लगातार पढ़ेंगे, आज चाहे नींद आए कुछ भी आए, नींद को मारे बोली भाई 4 घंटा पढ़ेंगे। भाई वो 4 घंटा नहीं आएगा, हमें पता है ना 4 घंटा नहीं आएगा, मेरे साथ भी ऐसे होता था पहले। ठीक है, पर मैंने रूटीन में चेंज करा, और मेरे दोस्त का टाइम टेबल अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, मैंने रूटीन में चेंज करा है, रूटीन में चेंज करा है भाई। जब तुम्हें लगे रात को पढ़ूंगा तो भाई मन बना लो भाई नहीं पढ़ेगा इंसान। क्यों नहीं पढ़ेगा, क्यों नहीं पढ़ेगा भाई? तुमने कहावत तो सुनी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। भाई तुम्हें पता है अभी मेरे पे टाइम खाली है, अभी मेरे पे टाइम खाली है, अभी मैं बैठा हुआ हूं, तो भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब पता नहीं शाम को क्या पता काम आ जाए, मम्मी कुछ काम करवा दे, है ना, बोले भाई सब्जी लिया बेटा, है ना, ऐसे बोले बेटी होगी तो बर्तन धुल दे बेटा। अब ऐसे करवाती तो नहीं है, पर बोलना भाई ऐसे ही बोल रहा हूँ मजाक में, पर थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ता है। ठीक है, पर उस टाइम भाई पढ़ाई करो जिस टाइम तुम्हें टाइम मिल रहा है, जिस टाइम तुम्हें टाइम मिल रहा है। कोई यूं नहीं कहेगा कि सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, या रात में पढ़ो, या रात के 12 बजे के बाद पढ़ो, या मिड नाइट पढ़ो। पर भाई जो टॉपर मेरा दोस्त है, ठीक है, क्या है मेरा दोस्त, टॉपर है, ठीक है, टॉपर है, क्या था, टॉपर है, ठीक है, और एक मेरी दीदी थी, ठीक है, उन्होंने पूरे यूपी टॉप मारा था, पूरा
यूपी बोर्ड टॉप मारा था उनका भी यार। पर भाई ये बहुत ज़्यादा काम करती थी भाई, बहुत ज़्यादा काम करती थी, बहुत ज़्यादा वर्क करती थी भाई। पूरा घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब करती थी, क्योंकि इनकी मम्मी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि इनकी मम्मी नहीं थी, फिर भी पूरा यूपी टॉप मारा था इन्होंने। एक क्लास 10 की बात बता रहा हूँ। और इनका भी टाइम टेबल बता दूंगा भाई, ये पढ़ती ज़्यादा देर थी नहीं, इनका माइंड ठीक था, माइंड बहुत शार्प था, पर पढ़ती ज़्यादा देर नहीं थी, मुश्किल से मुश्किल 3 घंटा पढ़ती थी दिन का। नो ट्यूशन, नो ट्यूशन, ठीक है, नो ट्यूशन, ट्यूशन का बिल्कुल सहारा नहीं लेती थी। पर इन्होंने तो भी यूपी टॉप मारा था, केवल 3 आर की स्टडी करती थी। अब इस टाइम आर क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि भाई इनका दिमाग था ना, बस स्कूल जितना पढ़ा ना उसमें इतना शार्प माइंड था इनका कि मतलब 3 घंटा इनके लिए इनफ था। ये खुद बोलते 3 घंटे में मेरा पूरा हो जाता था, ठीक है, जितना भी सिलेबस था। भाई क्लास 10 का सिलेबस ही कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, सिलेबस बहुत कम सिलेबस है, ठीक है। पर जो अब बच्चे आ रहे हैं, यूपी बोर्ड है, ठीक है, यूपी बोर्ड है, सिलेबस ये नहीं कह रहा कम है यूपी बोर्ड का, पर दीदी थी, मतलब कम से कम 6-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ, है ना, तब मारते हैं यूपी टॉप। तब के टाइम पे क्या था, सिलेबस कम आता था, मान सकते हो नहीं, कम आता था, है ना, कम इन द सेंस मतलब ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं फंसते थे। पर आज के टाइम पे भाई बहुत डीप क्वेश्चन फंस रहे हैं, ठीक है। मैथ्स का जो सीबीएसई का पेपर दे के आया होगा भाई, उसे पता है, अपने सीनियर से एक बार हाल पूछ लेना भाई, जो 9th में 10th में है और जो 10th का पेपर दे चुका है, अभी रिसेंट में दिया 2026 में, उससे पूछना भाई मैथ्स का पेपर में क्या हालत हुई थी, ठीक है। 11 तक के क्वेश्चन फंसा दिए थे, ठीक है। पर भाई सबके लिए टाइम टेबल सेम है और सबके एक जैसे ही बताऊंगा कितने कितने परसेंटेज बैठेगी। अगर तुम ऐसे फॉलो करोगे तो भाई जिसके 60 है ना उसके 85 के आसपास आएंगे, 85 समथिंग बैठेंगे नंबर। अगर उसके 60 आ रहे तो 85 के समथिंग बैठेंगे। इतना चेंज आ जाएगा भाई, इतना चेंज आ जाएगा, ठीक है। अगर तुम सोच रहे हो भाई खुद से वादा करोगे, सबसे मेन चीज है पहले खुद को देखो, आप खुद को कितना झूठ बोल रहे हो, खुद को कितना झूठ बोल रहे हो भाई। खुद से झूठ बोलना अगर सीख गए तो जिंदगी में नहीं कर पाओगे। खुद से जितना सच बोलोगे उतना समझ लो तुम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हो, एक एक कदम आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। खुद से कभी भी झूठ मत बोलो भाई। अगर खुद से बोल दिया भाई आज मैं रात में 3 घंटे पढ़ूंगा, तो भाई 3 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, रोका किसने है। अगर मम्मी ने बोला है कुछ काम के लिए, वो काम 3 घंटे से पहले भी हो सकता है, 3 घंटे से बाद भी हो सकता है, पर 3 घंटे भाई मैंने क्या बोला, गिनने नहीं है, 3 घंटे गिनने नहीं है। तुमको क्या गिनना है, टॉपिक गिनना है, टॉपिक गिनना है कि भाई आज 4 टॉपिक पूरा क्या करोगे, क्लियर करोगे, और 20 न्यूमेरिकल या एमसीक्यू क्लियर करोगे, 20 एमसीक्यू, ठीक है, न्यूमेरिकल 10 न्यूमेरिकल क्लियर करोगे। इसमें जो लगेगा टाइम इसको बस क्लियर करो, उसके बाद बाकी के वर्क करो, बाकी के वर्क करो, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। इस जो ये तुम्हारा टास्क है ना, इस टास्क के बीच में नो डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए, नो डिस्ट्रैक्शन। नो डिस्ट्रैक्शन का मतलब भाई कोई भी बीच में नहीं आना चाहिए। जैसे मेरे सिस्टर आ गई बीच में, ठीक है, पर कोई भी बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हुए तो समझ लो भाई ये टॉपिक है ना, ठीक है, टॉपिक है, तो बीच में आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगेगी, ठीक है। फिर बाद में दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, जहां दोबारा रिवाइज करें तो थोड़ा भाई समझ रहे हो ना बात कर रहे हैं, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होगा तो फिर भाई पढ़ने में मन नहीं लगता, ठीक है। नो डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो भाई एक चीज तुमने गौर करा है, कभी गौर करी, जब भाई लाइब्रेरी में आप बैठे हो, ठीक है, लाइब्रेरी में बैठे हो, तो भाई लाइब्रेरी में देखना जो टॉपिक तुम घर में, ठीक है, घर में 2 घंटे में करोगे, लाइब्रेरी में क्या पता 45 मिनट में कर लो, 45 मिनट में कर लो, क्योंकि यहाँ पे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अगर तुम बगल में भी शोर कर रहे हो ना तो ऐसे बोलेगा भाई चुप हो जा यार, चुप हो जा यार, भाई चुप हो जा, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ यार, समझ रहे हो कि नहीं। पर मैं ये नहीं कह रहा भाई सबको जाके भाई लाइब्रेरी में बैठो, लाइब्रेरी में बैठो। भाई क्यों, लाइब्रेरी में बैठने के लिए भाई तब इनफ है जब तुम पे टाइम पूरा दिन का हो, ठीक है। अगर तुम्हें सुबह 8 बजे निकल गए, शाम के 8 बजे आ रहे हो, 12 घंटे की लाइब्रेरी है, तब तो फायदा है। तुम भाई 6 घंटे तो स्कूल में निकाल दोगे, 2 घंटे ट्यूशन में, उसके लिए फायदा नहीं है। उसके लिए मैं अभी टाइम टेबल बताऊंगा जो तुम्हारे फायदेमंद है, ठीक है, जो तुम्हें फायदा करेगा वो टाइम टेबल मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप तुम क्लास में हो, क्लास मतलब 1st 2nd 3rd 8 9 10 11 12th में हो, ठीक है। अगर भाई कोई ग्रेजुएशन वगैरह कर रहा है उसके लिए ठीक है भाई, ठीक है, पर जो ग्रेजुएशन से नीचे है भाई उसके लिए भाई लाइब्रेरी ज्वाइन करना भी इनफ नहीं है भाई, मेरी मानो तो इनफ नहीं है।
मतलब इसको जरूरत नहीं है लाइब्रेरी ज्वाइन करने की। पर भाई जो टाइम टेबल बताने जा रहा हूँ उसको भाई मेरी बात मानो भाई, उसको अगर फॉलो कर लिया तो आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, देखना, कभी भी देखना, कभी भी देखना, अगर तुम बोर हो रहे हो, कभी तुम बोर हो रहे हो, उसी टाइम क्या करो, तुम ऐसा सब्जेक्ट चुन लो जिसे पढ़ने में आपको मजा आता है। ठीक है, मजा आता है और तुम्हें बहुत हल्का सा लगता है। हल्का मतलब भाई तो इजी है यार, यूं हो जाएगा यार, पढ़ा भाई, अरे यार सब समझ में आ रहा है, तो उस टाइम तुम्हारी नींद गायब हो जाएगी। नींद क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। बट जहां तुम बोर हो रहे हो वहीं पे तुम रीडिंग कर रहे हो, है ना, नए नए कॉन्सेप्ट सुन रहे हो या यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो जो तुम्हें समझ में आने वाली नहीं है भैया, वहां तुम्हें ऐसे करके अरे अरे रखो यार मोबाइल, अभी सो जाते हैं, ये करोगे। ठीक है, जहां पे तुम्हें डिस्ट्रैक्ट, मतलब जहां पे तुम्हें नींद आने लगे वहां पे हल्का टॉपिक स्टार्ट करो। हल्का मतलब इन द सेंस भाई जो तुम पढ़ रखे हो, ठीक है, जो तुम पढ़ रखे हो, चैप्टर पढ़ रखे हो, उसको रिवीजन करो। मोशन क्या है ना, एक्सीलरेशन क्या है ना, ग्रेविटी क्या है, आसान आसान चीजें यूज करो, आसान आसान चीजें पढ़ो। ठीक है, आसान आसान चीजें पढ़ो। पर जहां तुम्हारा माइंड बिल्कुल शार्प है, जहां पे तुम्हारा बिल्कुल फ्रेश माइंड है, ठीक है, फ्रेश माइंड इन द सेंस बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम, बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम, उस टाइम ऐसा टॉपिक चुनो भाई जो कि फाड़ दे पूरा। क्या फाड़ दे भाई, क्या फाड़ दे? जो कि टॉपिक तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में आने वाला हो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, जो थोड़ा हार्ड टॉपिक हो, उस टॉपिक को चुनो भाई, उस टॉपिक को चुनो, उस टॉपिक को चुनो। क्यों कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? अगर माइंड बिल्कुल शार्प है, माइंड में कुछ नहीं है अभी, समझो कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी याद नहीं है, ठीक है, पर अब जो नई नई चीजें आएंगी ना, मक्खन सी, जो तुम्हें हार्ड लग रही थी कल तक हार्ड लगेंगी, पर आज सुबह उठते ही अरे भाई यार कितना आसान है। पहली बात तो सुबह के टाइम पे शोर बिल्कुल नहीं होता, माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है। ठीक है, तो वो चीज कैसे नहीं जाएगी माइंड के अंदर, कैसे नहीं जाएगी? मुझे भाई कोई बता दो कमेंट में, कैसे नहीं जाएगी? वो कब नहीं जाएगी माइंड के अंदर? मैं भाई उसका भी रीजन है भाई मेरे पास, कब नहीं जाएगी। क्या करें, आधी स्क्रीन अब ऑप्शन दे रही है भाई, आधी स्क्रीन पे क्या है, तुमने यूट्यूब खोल रखा है शॉर्ट्स, और आधी स्क्रीन पे क्या पता नोट्स खोल रखे हैं, है ना, या मतलब 2 स्लाइड खोल रखी है, तब भाई तुम्हें समझ में नहीं आएगा। एक ही स्लाइड खोलो, यूट्यूब की जो वीडियो है, केवल वीडियो चलाओ, है ना, उसको देखो। या तो फिर ये है कि तुम न्यूमेरिकल लगा रहे हो, न्यूमेरिकल लगा रहे हो और ऊपर से तुमने स्लाइड खोल रखी है यूट्यूब की, शॉर्ट्स खोल रखे, ये अबे भाई नहीं करना। एक चीज करो भाई, क्या करना है तुम्हें भाई, जितना मॉर्निंग में भाई 6 to 8 ये तुम्हारा बिल्कुल फ्रेश माइंड वाला टाइम है। 6 to 8 अगर किसी का स्कूल है यहाँ पे बसता है तो भाई मेरी मानो तो भाई 5:30 to 7:30, ठीक है, ये टाइम ऐसा है मॉर्निंग का, ये टाइम ऐसा मॉर्निंग का है जिसमें तुम्हारा क्या रखना है, हार्ड टॉपिक रखो। यहाँ पर क्या रखो, हार्ड टॉपिक का मतलब क्या है, जो टॉपिक तुम्हें कम समझ में आता हो क्लास में, या फिर जो थोड़ा हार्ड है, ठीक है, और जो थोड़ा आने वाला हो पेपर में, जिसे बार बार रिवाइज करने का जरूरत है, तो उसको भी रखो इसी, जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, पर जो थोड़ा बोरियत वाला है, ठीक है, जो तुम्हें मजा देता है ना, जो बोर वाला टाइम है, बोर वाला मतलब जैसे तुम आए स्कूल से भाई थोड़ा थके तो होंगे भाई, मैं मानता हूँ थके होंगे, मैं भी थोड़ी देर पहले कॉलेज से आया हूँ, ठीक है, पर मैं भी थका हुआ हूँ, पर नहीं भाई मुझे थकना नहीं है, मुझे मजा आता है वीडियो बनाने में, मुझे मजा आता है अपने कंटेंट शेयर करने में बच्चों को, ठीक है, मजा आता है भाई। तो तुम्हें भी ऐसा काम करना है जिसमें मजा आए, ठीक है, पर स्टडी से रिलेटेड है। तो क्या करो भाई, डायग्राम बनाओ बढ़िया सा, अरे है डायग्राम बनाओ, ठीक है, डायग्राम बनाओ, या फिर कोई ऐसा चीज करो जो तुम भाई पहले कर चुके हो, जिसे मजा आ रहा हो तुम्हें करने में। भाई देखा है मैंने कितने सारे बच्चे जिसे मैथ्स के न्यूमेरिकल करने में मजा आता है भाई, मजा आता है। तो मजे लो भाई, मजे कैसे, न्यूमेरिकल करके मजे लो भाई। या साइंस में कितने बच्चों को देखा है मैंने भाई, भैया डेरिवेशन करने बहुत मजा आती है भाई, तो डेरिवेशन उसी टाइम करो ना भाई, करके खत्म करो भाई, टाइम का इस्तेमाल करो, उस टाइम पे करो भाई, तभी मजा आएगा। क्या आएगा? मजा आएगा, ठीक है, मजा आएगा उस टाइम पे। तो भाई तभी कह रहा हूं, जो काम जहां पे तुम बोर हो रहे हो
जहाँ पे तुम थके पड़े हो वहाँ पे थोड़ा ऐसा काम करो जहाँ पे तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है। भाई मुझे यूट्यूब पे भाई वीडियो बनाने में इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट आएगा तो मैं तुम्हें और अच्छा कंटेंट दे सकूंगा, ठीक है। तो इसी तरह जहाँ पे तुम थके पड़े हो वहाँ पे और अच्छा अपना दे सकोगे अगर तुम्हें उस चीज़ करने में मजा आएगा, ठीक है। और तीसरा समझ में आया, दो तो समझ में आया। एक, तुम जब क्या हो बिल्कुल सुबह सुबह हार्ड टॉपिक बिल्कुल चुनो, और जहाँ पे मजा आने वाली है, जहाँ पे तुम मजा आएगा जहाँ पे पढ़ने में, वो क्या है, जब तुम थोड़ा थके पड़े होगे तब तुम्हें मजे वाले टॉपिक उठाने हैं। और रात में एक चीज तुम भूल जाते हो, पढ़ तो लोगे भाई, एक बार पढ़ लिया पर उसे रिवीजन करना भूल जाते हो, इसे रिवाइज करना भूल जाते हो, रिवाइज करना भूल जाते हो, रिवाइज नहीं करते। उसको रिवाइज करो भाई सोने से पहले, सोने से पहले, ठीक है, सोने से पहले ओनली 30 मिनट रिवीजन करो और इसे केवल देखो, इसे केवल देखो। हाँ भाई टू द फ्रेंड ऐसे करके बस देखो इसे कि हाँ भाई आज पूरे दिन में पढ़ा क्या है, केवल देखो उसे। 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में मैं कह रहा हूँ ऐसी कोई पेज नहीं होगा जो मतलब रिवाइज कराओ पर वो भूल जाओ, ठीक है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो रिवाइज कराओ भूल जाओ। तो इसीलिए कह रहा हूँ भाई रात का 30 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है सोने से पहले, ठीक है। और यही टाइम टेबल मेरा दोस्त फॉलो करता था क्लास 10th में, ठीक है। ये ठीक है, और ये, और मेरी दीदी तो भैया सुबह सुबह पढ़ती थी, बस सुबह सुबह पढ़ती थी, वही 5 बजे से पढ़ती थी, और जब तक स्कूल उनका 8:30 बजे का था तो 8 बजे तक पढ़ती थी वो, ठीक है, 5 से 8 वो 3 घंटे पढ़ती, 3 घंटे ही बस पढ़ने का उन्हें टाइम भी मिलता था, और बाकी उन्हें पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलता था, ठीक है। ये नहीं कह रहा भाई तुम सुबह 3 ही घंटे पढ़ो, मैं कह रहा हूँ भाई जहाँ पे तुम्हें टाइम लगे वहाँ पे पढ़ो। अपना एक अपने से भाई चैलेंज करो, मैं तो ये कहना चाहूँ अपने को टास्क दो, अपने को टास्क दो भाई, किसी और को मत दो, ठीक है ना, किसी घंटे पे दो, ठीक है। मैं बोलूँ अपने को टास्क दो, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। मेन ये है, ठीक है। और मेन एक सोने से पहले जो टॉपिक तुम्हें रिवीजन करने हैं, ठीक है। और तुम अगर बोर हो रहे हो किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में, बोर हो रहे हो, है ना, मतलब अगर तुम बोर हो रहे हो, अभी स्कूल से आए हो या कॉलेज से आए हो, तो भाई तुम्हें करना क्या है, जहाँ पे तुम्हें मज़ा आता हो, जिस टॉपिक को पढ़ने में मज़ा आता हो, उस टॉपिक को निकालो, पढ़ो बढ़िया से उसे, और टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। बस भाई यही है। अगर किसी को कोई डाउट हो, है ना, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट भाई दे रखा है, भाई कमेंट दे रखा है यूट्यूब वालों ने, भाई उस पर कमेंट करो, ठीक है। शेयर करो वीडियो को भाई, और लाइक करो भाई। 50 सब्सक्राइबर का टारगेट दे रखा है, 50 सब्सक्राइबर क्यों नहीं पूरे हो रहे भाई, समझ में नहीं आ रहा। 50 सब्सक्राइबर पूरे करो भाई। लाइव आऊँगा, लाइव आके ऐसी ऐसी चीज़ें शेयर करूँगा जिसपे तुम क्वेश्चन पूछ सकोगे भाई, क्वेश्चन का इंस्टेंट आंसर मिलेगा भाई। पर लाइव भाई क्यों भाई, 50 सब्सक्राइबर करवाओ भाई, इतनी बड़ी चीज़ तो है नहीं, है ना। 50 सब्सक्राइबर करवाओ जिससे मैं लाइव आ सकूँ तुम्हारे सामने, और भाई यूट्यूब पे लाइव आ गया ना तो भाई तहलका मचा दूंगा मैं। पर भाई 50 सब्सक्राइबर का मुझे थोड़ा भाई, थोड़ा नया मत समझो, यूट्यूब पे नया हूँ, 4-5 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास भी है भाई, ठीक है, 4-5 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास भी है। तो इसीलिए कह रहा हूँ भाई थोड़ा मुझे थोड़ा टाइम दो भाई यूट्यूब पे। तो भाई 50 सब्सक्राइबर करो, और मेरी एक बार रियल नंबर जो क्लास 10th में रियल नंबर पोलिनोमियल एक बार चैप्टर जाके देखो भाई, कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो क्रिस्टल क्लियर ना हो, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो क्रिस्टल क्लियर ना हो। एक एक टॉपिक के बहुत टाइम दे रखा है, बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है, ठीक है। उनको भी देखो अगर कोई क्लास 10th में, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना जिससे नई नोटिफिकेशन आप पे मिलती रहे, ठीक है। ये रहा आपका पूरा टाइम टेबल बस ये है, ठीक है, जो मेन चीज़ है। तो जहाँ पे ये, और रात का क्या है, सोने से पहले 30 मिनट रिवीजन है, ठीक है। मिलते हैं एक नई नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी और धमाकेदार होने वाली है, ठीक है। बाय फ्रेंड्स।